अम्मी खदीजा का जनाजा उठने वाला था। लोगों ने कहा हुजूर, अम्मी खदीजा की कब्र में इतनी देर तक आप क्यों लेटे थे? अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। हुजूर फरमाते हैं, अब मेरी खदीजा को इस कब्र में डर नहीं लगेगा। मेरे जिस्म की खुशबू से खदीजा मानूस हो चुकी है। अम्मी खदीजा का जनाजा उठा, ज़ैनब रोई, रुकैया रोई, उम्म कुलसूम रोई, आका करीम की बेटी मखदूम कायनात रोई। हुजूर ने तदफीन के बाद शाम को अपने घर में दाखिल हुए। इसी शाम को शाम गरीबा कहते हैं। बड़ी मुश्किलों से हुजूर की लाइफ गुजरी है। ये शादी हुजूर की किस बेस पर हुई? अम्मी खदीजा से। हुस्न की बुनियाद पर, प्रॉपर्टी की बुनियाद पर, जाहो हशम की बुनियाद पर, कबीलेदारी की बुनियाद पर, जुल्फ की दराजी की बुनियाद पर, चेहरे पर हुस्न का गाजा था, इस बुनियाद पर? आपका जवाब होगा नहीं। अगर प्रॉपर्टी की बुनियाद पर शादी होती तो फिर रिश्ता हुजूर की तरफ से खदीजा के पास जाता। अगर प्रॉपर्टी की बुनियाद पर शादी होती, क्योंकि हुजूर के पास तो जाहिरी तौर पर दौलत नहीं थी बिल मुकाबिल अम्मी खदीजा के, लेकिन 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 दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। यह शादी किस बेस पर हुई? पता चलेगा इखलाक की बेस, मोहब्बत की बेस पर, सीरत रसूल की बुनियाद पर, शबाहत मुस्तफ़ा की बुनियाद पर, रज़ाए खुदा की बुनियाद पर। जो शादी अल्लाह उसके रसूल की मर्जी की बुनियाद पर होती है, उन्हीं की नस्लों में हसन और हुसैन पैदा होते हैं। उन्हीं की नस्लों में गौस पाक और गरीब नवाज और साबिर पाक और महबूब इलाही पैदा होते हैं। मालूम है, शादियां आज आवारगी हमारा मुकद्दर है। लड़कियां गैर मुस्लिमों से शादी करना चाहती, लड़के गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी करना चाहते हैं। क्या होगा? ये हुजूर का तरीका? ना ना ना, हुजूर ने कह दिया फलैसा मिन्नी, इनसे कह दो मैं इनका जामिन और जिम्मेदार नहीं। हुजूर की बारगाह में एक हबशी नस्ल के एक साहब जवान बैठे थे, काले रंग के इंसान थे, ब्लैक मैन। हुजूर ने उनसे पूछा तुम्हारी शादी हुई? बोले हुजूर मैं तो एथोपिया का रहने वाला हूँ, साउथ अफ्रीका इलाके का, मैं काला इंसान हूँ, मुझसे कौन शादी करेगा? हुजूर मुस्कुराए, फरमाया ना 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 ना, तुम अपनी शादी मदीने में कर लो। बोले हुजूर मदीने की लड़कियां बड़ी खूबसूरत हैं, मुझसे कौन शादी करेगा? मेरे आका फरमाते हैं ऐसा करो, इसी मदीने में मेरा एक गुलाम रहता है, उसकी एक लड़की बड़ी खूबसूरत है, तुम उससे अपनी शादी की बात करो। जाओ उसके पास चले जाओ और जाके उससे कहो मुझे हुजूर ने भेजा है। क्या कहना है? मुझे और कोई? मुझे हाथों को उठा के बोलो मुझे। आपको तो हुजूर ने भेजा नहीं, फिर ये क्यों रिवर्स किया जा रहा है? भाई ये कहने की आदत डाल लो, मुझे जन्नत के दरवाजे पर ये जुमला काम आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? जाओ और कहना मुझे। अब वो चले गए, जाके दरवाजे पे दस्तक दी तो लड़की के वालिद निकल के आए। बोले क्या बात है? सलाम दुआ के बाद। बोले जरूरी काम से है। बोले काम क्या है? बोले कि एक रिश्ते की बात करना। बैठ जाओ। बोले बैठ जाओ। बोले कि तुम्हारी बेटी बड़ी खूबसूरत है। बोले अल्लाह की मर्जी है। बोले उसी की शादी की बात करना चाहता हूँ। बोले बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरी बेटी के रिश्ते की बात करने आए हो तो वो लड़का कौन है? मुंबई के जमाने बोले वो आपुन है। उन्होंने कहा कि वो मई हूं। वो बिल्कुल ब्लैक रंग के थे, हबशी नस्ल के, उनकी आंखें बड़ी बड़ी, पेशानी चौड़ी थी, उनके होंठ बड़े बड़े थे, बाल घुंघरीले थे, बिल्कुल काले, 7 फीट के सरवकत जैसे थे। बोले वो मई हूं। इतना सुनना था कि लड़की के अब्बू नाराज हो गए। बोले ये क्या मजाक है? हुजूर के शहर में हुजूर के होते हुए मजाक करते हो, शर्म नहीं आती? चलो बाहर निकलो, मेरे घर से बाहर निकलो। जैसे दरवाजे पर आए ना, बोले मुझे हुजूर ने भेजा। क्या कहा? थक गए? मुझे, जैसे हुजूर का नाम लिया वो बोले खामोश। बोले क्या? बोले मुझे हुजूर ने भेजा है। बोले हुजूर ने भेजा है तो ठीक है, तुम तो अभी निकल लो यहां से, इस टॉपिक पर मैं हुजूर से बात करूंगा, अभी तुम निकलो यहां से। जैसे वो निकले बाहर ना, वैसे उनकी लड़की आंगन से बरामदे में आ गई। बोले अब्बू किस पर गरज बरस रहे थे? बोले पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं रिश्ते लेकर के। बोले किसके रिश्ते की बात? बोले अरे वो तेरी रिश्ते की बात कर रहे थे। बोले कौन है? बोले वो काला इंसान, वो अफ्रीकी नज़ात, उसके होंठ कितने भद्दे थे, मोटे मोटे थे, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। बोले फिर? मैंने कहा भाई चलो यार ये क्या मजाक है तुम्हारी, तुम मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत है, तुम बिल्कुल ब्लैक हो। बोले फिर? बोले दरवाजे पे जाके बोला मुझे हुजूर ने भेजा है। तो बोले फिर? लड़की का फिर? मैंने कहा भाई तुम जाओ यार, मैं इस मौजू पर हुजूर से बात करूंगा। लड़की ने क्या कहा? काश ये सारी लड़कियों की आवाज बन जाए।
लड़की ने क्या कहा, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, अरे मेरे अब्बू इसे वापस बुला लीजिए। दिल गया तो बोलना, इसे वापस बुला लीजिए। अब ये मत देखिए कि आने वाला कैसा है, ये देखिए भेजने वाला कौन है। हाय हाय अल्लाह 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 अल्लाह। अब ये मत देखिए आने वाला कैसा, ये देखिए इसे भेजा किसने। बोले मेरी बेटी वो लड़का कैसा है तुझे देखा नहीं? कहा ना 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 ना, अब तो ये देखने नहीं, चैप्टर क्लोज है। बोले फिर? बोले मेरी शादी इसी से होगी। फिर क्या होगा? बोले फिर मैं मदीने की बाजारों में इसके साथ चलूंगी, ये काला इंसान, मैं गोरी खूबसूरत बेटी इसकी बीवी बनूंगी। मेरी सहेलियां कहेंगी है ये कौन है जो तेरे साथ साथ चल रहा है? मैं कहूंगी ये मेरा हस्बैंड, मेरा शोहर है। मेरी सहेलियां कहेंगी अजीब लड़की है, यही तुझे मिला है? इतना काला इंसान तो कितनी खूबसूरत थी। तो देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। मैं अपनी सहेलियों से कहूंगी सुन, तेरे रिश्ते तेरे फूफा ने करवाए, तेरे रिश्ते तेरे मामू ने करवाए, तेरे रिश्ते तेरे बाप ने करवाए, मेरा रिश्ता रसूल पाक ने करवाया। हाय हाय मेरा इमाम कहता है खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है, ऊंची बोलो भाई, खुदा चाहता है। अगर रिश्ते अल्लाह उसके रसूल की मर्जी की बुनियाद पर होते हैं, नस्लें बड़ी पाकीज़ा होती हैं। रिश्ते नेक नियति की बुनियाद पर होते हैं तो औलादें बड़ी प्यारी होती हैं। एक रिश्ता हुआ था, बातें खत्म, निबहान की जमीन पर। लड़की बड़ी खूबसूरत थी, लड़का उतना तो खूबसूरत नहीं था, लेकिन उसके दिल में हुजूर का इश्क था। बस सेकंडों की बातें। उसका नाम था इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी। घर के लोगों ने उसको मजहबी समझ के अपनी जान जैसी बेटी दे दी थी। इमाम यूसुफ नबहानी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, 100 साल पहले के। कुछ मशाइख कहते हैं कि अपने दौर के ये भी मुजद्दिद हैं। सूफिया कहते हैं कि अगर इश्क रसूल किसी वजूद में देखना हो तो इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की सूरत में देख लो। इनके निकाह में इनके ससुर और सास की मर्जी से जो लड़की आई थी, मालूम है, उसे लड़की से पूछा गया तुमने इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी के साथ जो जिंदगी गुजारी है कैसा लगा? हाथ उठाएं, सुभान अल्लाह कहेंगे। तुमने एक आलिम दीन के साथ अपनी लाइफ गुजारी है, रिश्ता किया है। एक घर लेके जाए, अमल जाए, जो लड़कियां बालिगा हों, अच्छे रिश्ते की मुंतजिर हों, हाथों को उठाए रखिए इंशाअल्लाह। उन बच्चियों से बोलिए रोजाना सूरे रहमान पढ़ा करें। क्या पढ़ना है? ऊंची क्या पढ़ना है? एक मर्तबे सूरे रहमान उन बच्चियों से बोलो पढ़ा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो उनके लिए बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे, इंशाअल्लाह कह दीजिए। अभी या इसके पहले शरीयत के खिलाफ कोई बात मेरी ज़बान से निकली हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़ारो बेहक़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात का हुक्म है, मैं बता दूँ। थक गए आप लोग? अरे कोई तो बताए कि थक गया हूँ, तब मैं उसकी थकावट दूर करूँ भाई। तब ना कोई थकावट दूर करे। जरा हाथों उड़ा के फिर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। चलेंगे बगदाद शरीफ? इंशाअल्लाह बोले चलेंगे ना। अभी मैं बताया था, अभी मेरे साथ मेरे 4 हिंदू भाई बगदाद शरीफ है। 2 तो हजारी बाग के थे, अभी 1 महीने पहले वो दोनों फिर गए थे। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं विजय भाई। चलेंगे ना आप? हाँ। जब वो बगदाद शरीफ गए तो मैंने उनसे पूछा कि विजय भाई गौस पाक की बारगाह में आए हो, कैसा लगा? मालूम क्या बोले? बोले आसिफ भाई मैंने गौस पाक की जाली पकड़ ली और मैंने गौस पाक से कहा या शेख अब्दुल कादिर, ऐ गौस पाक सुल्तानुर रिजाल मुअल्लिमुल औलिया कुतुबुल इंस वल जिन। फरमाते मैंने कहा या शेख अब्दुल कादिर मैं हिंदू हूं, मैं आपकी बारगाह में दूसरी मर्तबे आया हूं, देखना कौन कौन बोलेगा सुभान। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों पैदा हुआ, लेकिन जब से मैंने आपकी मज़ार शरीफ देखी है दिल से आवाज आ रही बस आप ही को देखने के लिए पैदा हुआ हूं। हाय 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 हाय। चलेंगे इंशाअल्लाह। जैसे मैंने कफील अंबर भाई, मैंने विजय भाई की ये बात सुनी ना, मैंने तसव्वुर में सौदागरान में अपने आप को ले आया, बरेली शरीफ में। मैंने सोचा कि ये बरेली शरीफ है, ये सौदागरान की गली है, वो अल्लामा नकी अली खां की मसनद है, उसी मसनद पर बैठे हैं उनके बेटे आला हजरत होंगे, उनके हाथ में कलम होगी, उनके सामने एक डायरी रखी होगी, उस पर वो मनकबत लिखते रहे होंगे, तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस,
जो तेरे जिक्र से जाहिल है या गौस, वो जिक्रुल्लाह से गाफिल है या गौस। अजूमन कातिलन इंदल किताली, मदद को आ दमे बिस्मिल है या गौस। मैंने सोचा कि आला हजरत मनकबत लिख रहे होंगे, कलम डायरी पे चल रही होगी, अचानक बदअकीदों की रेशा दवानियाँ याद आई होंगी, कुछ गैर मुस्लिमों की मोहब्बत शेख भी याद आई होगी। तो आला हजरत ने अपना कलम अपनी डायरी पे रखा होगा, दाहिने हाथ को अपनी पेशानी पर मारा होगा और कहा होगा, सितम कोरी वहाबी राफजी की कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। सितम कोरी वहाबी राफजी की कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। तो चलेंगे इंशाअल्लाह। लब्बैक या गौस आजम। घर के माहौल को अच्छा रखो। लड़कियां आवारगी का शिकार हो रही, मुर्तद हो रही हैं। एक लड़की की परवरिश ये माँ बाप के जिम्मे करम पे होती है। माँ बाप उसे हलाल खिला के पालते हैं, दुरूद के साए में पालते हैं ना। वो लड़की बड़े होकर के फिर वो अपनी बख्शिश का सामान नहीं बनती, अपनों की बख्शिश का सामान बनती। खेजरान नाम की, ये मेरे भाई ने हुक्म दिया कि ऐसे भाई एक बात बता दो, तो बता रहा हूं, वरना टाइम तो पूरा हो गया, वक्त हो गया। और आप भी बहुत, मैं आपको ताज़ा रखना चाहता हूं भाई कफील अंबर भाई की निजामत सुनने के लिए, और मोहम्मद अली भाई को, और इस अहद की बड़ी अजीम खतीब शख्सियत अल्लामा हुजूर मुफ्ती हम्माद साहब की बुला को। खुश हो जाओ भाई, सुभान अल्लाह कह दो। एक नारा तो कोई लगाए। माशाअल्लाह। इरफान भाई माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर माँ बाप प्यारे होते हैं, हुजूर गौस पाक के शहजादे से ये शबात में बाबा फरीद ने फरमाया था ना, अम्मी बाबा फरीद गंज शक्कर ने, आज तेरा बेटा फरीद बड़े ऊंचे मकाम पर है। बोले क्यों? बोले जो मुझे देखता है वो कलमा पढ़ लेता है। तो माँ ने कहा ना 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 मेरे बेटे, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं, सारा कमाल मेरा है। तो फरमाते हैं बाबा फरीद, अय मेरी माँ, इसमें तेरा कमाल क्या है? सारा कमाल मेरा है, मेरा है। मैं एक पैर पे खड़े होकर अल्लाहू के नारे लगाता हूँ। तो माँ ने कहा, सुन मेरे बेटे फरीद, अगर बचपन में तुझे वजू करके दूध न पिलाया होता तो ये कमाल तेरे अंदर न पैदा हुआ होता। तरबियत पर ध्यान दे अपने बच्चों की, बच्चों की तरबियत पर ध्यान दें। ये तावीज़ात से काम बाद में चलेगा, पहले बच्चों को हलाल खिलाएं। माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। एक औरत का नाम था खेजरान, उसके शौहर का नाम था जाफर। इन दोनों ने हलाल खा के अपने अजसामे नूर को इत्तिसाल का शरफ बख्शा था। फिर इनके घर में एक बेटी पैदा हुई थी, उसी को दुनिया जुबैदा कहती है। उसी की शादी हारून रशीद के साथ हुई। आले अब्बास का अजीम मुफक्किर और मुहद्दिस बादशाह। मैं आले अब्बास के हर बादशाह की कदर नहीं करता, क्योंकि इनके दौर में अहले बैत पर जुल्म हुए हैं। जिसने उलमा की, इल्म की और मुहद्दिसीन की, औलिया की मोहब्बत दिल में रखी है, सादात की, मैं उसकी कदर करता हूं। ये हारून रशीद के निकाह में आई जुबैदा, ये इनकी माँ की तरबियत का असर था। माँ हुजूर से ऐसी मोहब्बत करती थी कि मक्के गई। खेजरान जाफर की बीवी, जुबैदा की माँ, हारून की सास, और कहा मुझे वो घर दिखाओ जिस घर में हुजूर पैदा हुए। कहा ये वही घर है। कहा अंदर गई तो कहा अब मुझे वो जगह दिखाओ जिस जगह पर हुजूर तशरीफ लाए। कहा ये वही जगह है जहां पर हुजूर ने रब्बि हब्ली उम्मती का पहला बिगुल बजाया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाली खेजरान ने मालूम क्या कहा था? बोले कि कई किलो सोने का मुसल्ला बनवा के मैं यहां रखना चाहता हूं जहां हुजूर पैदा हुए। ऐसी मां थी तो उसकी बेटी भी आशिक रसूल बन गई। इसी जुबैदा का इंतकाल हो गया। बगदाद के करख मोहल्ले में इनकी मदार शरीफ है, जहां शेख मारूफ करखी लेटे हुए हैं। चलोगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मैं कई मरतबे गया हूं। हारून तो फलस्तीन में है, जुबैदा करख मोहल्ले में है। सुभान अल्लाह। मालूम है इनका इंतकाल हो गया। मुझे ये बातें बता के खत्म करनी। जुबैदा का इंतकाल हो गया। इनके इंतकाल के बाद इनकी सहेली ने इन्हें ख्वाब में देखा। कहा जुबैदा क्या हुआ? पकड़ ली गई कि निकल गई? बख्शी गई कि जहन्नम में है? तो जुबैदा कहती है मेरा इंतकाल हुआ, फरिश्ते मुझको अल्लाह के हुजूर ले गए। अल्लाह ने कहा तू जुबैदा है? मैंने कहा हाँ। अल्लाह ने कहा कि तू हारून रशीद की बीवी? मैंने कहा हाँ मेरे मौला। अल्लाह ने कहा मेरा एक दोस्त है बहलोल दाना, जिनका नाम है बहलोल दाना, ग्रामर है लेकिन कसरत इस्तेमाल थे, बहलोल दाना बोलते, कूफे में पैदा हुए थे और बगदाद में शेख जुनैद बगदादी सरकार के रोदे शरीफा के करीब लेटे हुए। अल्लाह फरमाता है कि ऐ जुबैदा तूने मेरे दोस्त बहलोल दाना से बड़ी मोहब्बत की है? बोले मेरे मौला तेरी तौफीक से।
अल्लाह कहता है तूने मेरे हाजियों की सहूलत के लिए तूने वादिय हुनैन से मक्के शरीफ तक पानी की नहर जुबैदा खुदवाई थी ताकि हाजियों को प्यास ना लगे। कहती मेरे मौला तेरी तौफीक से। अल्लाह कहता है तेरी रातें मुझे याद करने में गुजरती थी, कुरान पढ़ती थी, मेरे मौला तेरी मर्जी से। मालूम है ये जुबैदा वो थी जब इनके महल के करीब से रातों को कुछ लोग गुजरते थे तो शहद की मक्खियों की भिन भिनाहट की आवाज सुनते थे। तो लोगों ने पूछा ये आवाज कैसी आती है? पता चला कि जुबैदा और उसकी सहेलियां रातों को हुजूर पर दुरूद पढ़ती। समझ रहे हैं? अल्लाह को याद करती, अल्लाह के नारे लगाती। अल्लाह कहता है जुबैदा तूने बहुत नेक काम किए, कुरान की तिलावत की, गुरबा नवाजी की, मसाकीन से मोहब्बत की, बेवा के सर पे हाथ रखा। तू बहुत बड़े बादशाह की बेटी थी, बीवी थी, तुझे मैंने बड़े मनसब अता किए, लेकिन ऐ जुबैदा सुन, भूलना नहीं, तेरी सारी नेकियां ये रखी हुई हैं, इनमें से कोई नेकी आज तेरे काम नहीं आएगी, जन्नत में लेके जाएगी। आए एक लड़की एक लम्हे के लिए अजान की तकरीम में अगर दुपट्टे सर पे रख ले तो वो जन्नत में चली जाएगी। अगर यही दुपट्टे हमारे घर में हमेशा हमारी बहनों के सरों पे रहें तो कितने लोग जन्नत में जाएंगे। घर के मुआशरे पर नजर रखेंगे इंशाअल्लाह। इजाजत दीजिए फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। चलेंगे बगदाद शरीफ। इजाजत दे, जरा हाथों को डाके फिर से बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ना ना शकील भाई ने बहुत देर हो गई, मैं बैठूंगा इंशाल्लाह, मेरे घर का जलसा, मुझे इतनी देर तक ना बुलाओ कि लोग पत्थर मार दें। हाँ फिर किसी मौके पर इंशाल्लाह आऊंगा। वो सुन लें, बहुत ही मुबारक महफिल है, वो मैं आपसे कलाम सुनना चाहता हूँ। एक नारा तो लगाएं जरा मोहब्बत के साथ, जरा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के जवाब दे। सुभान, बहुत ज्यादा नहीं, आप पढ़ दीजिए ना, तो कफील भाई की नाम नारा फिर से लगाएं तो मैं खुशी की बात बताऊं आपको। फिर से लगाएं माशाअल्लाह। तरबियत अच्छी होती है तो बच्चों पे असरात अच्छे होते हैं, समझे? फिर वही औलादें फिर कहीं कनीज़े फातिमा बनती हैं, कहीं गुलाम हुसैन बनते हैं, कहीं असीर सैयदना शेख बनते हैं माशाअल्लाह। चलो के बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह। बोले भाई तरबियत अच्छी थी तो असर क्या था? तीन औरतें वो कुएं पर पानी भर रही हैं। बैठ जा बेटा, बैठ जा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह सबके माँ बाप की मगफरत फरमाए। बैठो, जगह ना मिले तो बैठ जाओ, मिंबर शरीफ पर आ जाओ, उलमा किराम के करीब बैठो माशाअल्लाह। औरतें हैं पानी भर रही हैं, अच्छी तरबियत का असर देखें, अच्छी तरबियत का असर देखें। तीन औरतें पानी भर रही, एक औरत बाल्टी को रस्सी में लपेट करके कुएं के अंदर वो खींच रही है। एक लड़का 5-6 साल का कोट पैंट पहने हुए करीब से गुजरा, उसने देखा कि मेरी माँ पानी भर रही है, उसने कहा बाय 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 बाय। अपनी माँ को उसने देखा मेरी माँ कुएं से पानी भरती है, तो बेटे ने अपनी माँ की तरफ हाथ उठा के यूं किया। तो माँ ने मालूम क्या कहा अपनी दोनों सहेलियों से, ये मेरा बेटा है, ये अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, अभी अभी जो गया है कोट पैंट टाई पहन के। थोड़ी देर के बाद दूसरी औरत का नंबर आया, उसने पानी भरना शुरू किया। तो दूसरा उसका बेटा आया ना, वो भी साइकिल चलाते हुए, कोट पैंट टाई कैप लगाए हुए, उसने भी अपनी माँ को देखा मेरी माँ पानी भर रही है, उसने भी बाय बाय किया, चला गया। तो उसने कहा ये मेरा बेटा है जो मदर टेरेसा में पढ़ता है। इतने में तीसरी औरत के हाथ में रस्सी और बाल्टी आई, उसने पानी भरना शुरू किया। जब पानी भरना शुरू किया ना तो उसका बेटा उधर से करीब से गुजरा, वो उसके जिस्म पर कुर्ता था, सर पे टोपी थी। जब उसने देखा कि मेरी माँ पानी भर रही है तो उसने बाय बाय हाय हाय नहीं किया, कुएं के करीब आ गया। उसने माँ को देखा कि रस्सियां खींच रही है तो माँ का सपोर्ट किया और पानी खींचने में माँ की मदद की। बाल्टी ऊपर आ गई तो माँ का हाथ चूमा और सलाम कह के निकल गया। उस माँ ने कहा उन औरतों से ये मेरा बेटा है जो मदरसे में पढ़ता है। समझ रहे आप? सोहबत में बुजुर्गों के ही नूरानी बनोगे, जयपाल से अब्दुल्ला बियाबानी बनोगे। समझ रहे आप? ये मत कहा करो, सूफिया फरमाते हैं मत कहा करो हजरत मेरे बच्चे आवारा हैं, मेरी बच्चियां आवारा, ये मत कहा करो, ये मत कहा करो। अगर बच्चे तुम्हारी बात न माने तो दस्तरखान पर गौर करो, कहीं से कोई हराम रिस्क तो नहीं आ रहा।
मेरे बच्चों की आवारगी की वजह दस्तरखान के लुकमों का हलाल ना होना। वादा करो इंशाल्लाह तरबियत पर ध्यान देंगे, तरबियत पर ध्यान देंगे इंशाल्लाह। एक बात का मुझे हुक्म हुआ था, मुझे बताना है, और बहुत मेरे नाम लेने की खबर होती है कि नहीं। सुन, जब तक मैं किसी को याद नहीं करता कोई मुझे याद कर ही नहीं सकता है। हाय हाय हाय। फिर फरमाते गौस पाक, सुन बदख्शानी, तू नंगे सर है, तू नंगे सर है, रेगिस्तान में खड़ा है। मुझे इसकी भी खबर बगदाद में हो गई, मुझे इसकी भी खबर बगदाद में हो गई, इसीलिए तेरे लिए मैं अमामा शरीफ लाया हूं। गौस पाक ने फरमाया ले अमामा शरीफ। जैसे हुजूर गौस पाक ने अमामा शरीफ बढ़ाया ना, बदख्शानी कहते हैं खुशी में मैं मस्त हो गया, मेरी आंख खुल गई। अब गौस पाक भी नहीं थे, अमामा शरीफ भी नहीं था, लेकिन मेरा घर खुशबूदार था। वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। कहते हैं घर मेरा खुशबूदार था। गौस पाक ख्वाब में आए थे, फजर की अजान हुई, नमाज पढ़ी, नमाज के बाद में अपने पीर शेख अबुल मुआली कादरी से मिलने उनके दरबार में गया ना। ख्वाब किसने देखा था? बदख्शानी ने। किसने और किसको देखा था? हुजूर गौस पाक को। एक ने एक को ख्वाब में देखा, तीसरा कोई न था, तीसरा कोई न था। बदख्शानी ने ख्वाब में गौस पाक को देखा, ये अकेले थे, गौस पाक अकेले थे। अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। बदख्शानी कहते हैं जैसे मैं अपने पीर के पास गया, मेरे पीर ने क्या कहा, अरे बदख्शानी मुबारक हो, गौस पाक की ज़ियारत हो गई। आया आया आया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलेंगे बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह। काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। दो शेर गौस पाक की बारगाह में बहुत पढ़ता था कि वो बहुत बड़े बड़े मफाहिम के शेर आते गए, और गलियों से तो कुछ भी नहीं लेना मुझको, बस तुझे देखने आऊंगा चला जाऊंगा, अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे। चलेंगे इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह। परसों मेरी हाजिरी है, दुआ करो इस सफर का कभी आप भी हिस्सा बन जाएं। आमीन कहते हैं। क्या कहा बदख्शानी के पीर ने, अय बदख्शानी, गौस पाक को ख्वाब में देखना बहुत बहुत मुबारक हो। इतना सुना तो मुस्कुरा पड़े। तो फिर बोले, अय बदख्शानी, तुझे गौस पाक ने कुछ दिया? बोले कुछ दिया क्या? अरे ख्वाब में ज़ियारत करा दी, अब क्या चाहिए? खुद अब क्या चाहिए? बोले अरे कोई गिफ्ट गौस पाक ने दिया। बोले हुजूर दे रहे थे। बोले क्या? बोले अमामा शरीफ। बोले फिर? बोले जैसे। बोले ले अमामा, मैं तेरे लिए बगदाद शरीफ से लाया हूं, मेरी आंख खुल गई, न गौस पाक थे न अमामा शरीफ था। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। तो बदख्शानी के पीर अबुल मुआली कादरी ने कहा, ओ बदख्शानी सुन, जो गौस पाक अमामा शरीफ तुझे दे रहे थे वो मुझे दे के गए हैं। और कहा कि इसे अपने मुरीद बदख्शानी को दे देना। तो बदख्शानी कहते जैसे मैंने अपने पीर के हाथों की तरफ देखा तो मैंने क्या देखा, मेरे पीर के हाथ में वही अमामा था जो रात में बड़े पीर के हाथ में था। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम कहते हैं या गौस पाक, आपने कहा कि मुझसे जो मांगोगे मिलेगा, तो फिर मैं आपसे आप ही को मांग रहा हूं। कहा तूने जो मांगोगे मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। अच्छी तरबियत का असर देखने को मिलेगा। फिर से लगाए नारा माशाल्लाह। जरा हाथों उड़ा के जवाब दीजिए जिंदाबाद। अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखे, जिंदाबाद। अल्लाह यही नारे मेरे भाइयों को बगदाद जाके लगाने की तौफीक अता फरमाए। गौस पाक के दरबारे को हर बार में सहने कादरी के जलवे अता फरमाए, कुब्बे शेख का साया अता फरमाए, मीनारे अज़मत गौस आज़म की ज़रत नसीब फरमाए, बगदाद शरीफ के कुत्तों का झूठा अता फरमाए, गौस पाक के लंगर खाने की ज़ारत नसीब फरमाए। बहुत सारी बातें इंशाल्लाह होती रहेंगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, शकील भाई और कफ़ील भाई ने इतना दबाव डाला
कि गुफ्तगू लंबी मुझे करनी पड़ी, उसके लिए मादरत। दुआ करें, फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। कफ़ील अंबर भाई, इस अहद का हिंदुस्तान का बहुत ही मोतबर और नायाब और नादिर लहजा निज़ामत के हवाले से, अगर मैं इस दौर में निज़ामत करता तो फिर समझ लीजिए कि मैं इनकी नकल ज़रूर करता, इनके बहुत सारे अशार ज़रूर पढ़ता, और ये मेरे हिस्से में ना रहा। मुझे बड़ी खुशी हुई इनके अशार के कलेक्शन को, अशार पढ़ने का अंदाज़, और इनके दिल में जो अहले बैत की मोहब्बत है, अल्लाह उसके कुछ छींटे हम सबको अता फरमाए। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ, हम अलग होते हैं, हमसे बेहतर आवाज़ आपके करीब हो रही है। इस वक्त की अजीम शख्सियत खतीब दौरान कायदे सरफरोशां अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब किबला तशरीफ़ लाने वाले हैं। ज़रा हाथों को उठा के फिर से बोलें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आने दीजिए, मैं कफील भाई कुछ शेर सुनेंगे ना। दहलीज पे रख दी हैं किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता, बस तू मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दे, फिर देख कि शहर में क्या हो नहीं सकता। मैं गुजारिश करूंगा अपने भाई मोहतरम कफील अंबर साहब तशरीफ लाएं, नात के कुछ पाकीज़ा अशार से इंशाल्लाह बेहतर होगा। कफील भी कुछ पढ़िए, माशाल्लाह खूबसूरत नज़में, खूबसूरत नातें होंगी। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।